रानीगंज में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई कथित चुनावी हिंसा और अन्य मामलों में पश्चिम वर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव तथा रानीगंज टीडीबी कॉलेज टीएमसीपी छात्र यूनियन के पूर्व सचिव सौमित्रो बनर्जी को रानीगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार रात लगभग 10 बजे गुप्त सूचना के आधार पर एनएसबी रोड स्थित एक आवास पर छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार चुनाव उपरांत हिंसा से जुड़े मामलों में इससे पहले श्रीदान मंडल और शुभो भट्टाचार्य समेत कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सौमित्रो बनर्जी अपने एक परिचित के घर में छिपे हुए थे। गिरफ्तारी के बाद उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा मंगलवार को उन्हें आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार रानीगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 और 2024 की चुनावी हिंसा से संबंधित 3 अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनमें लगभग 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता रवि केसरी ने आरोप लगाया कि 28 अगस्त 2024 को आरजी कांड के विरोध में आयोजित सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि उस घटना में कई कार्यकर्ता घायल हुए थे तथा उनकी ओर से शिकायत दर्ज कराने का प्रयास भी किया गया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद सौमित्रो बनर्जी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि छात्र राजनीति के दौरान कुछ घटनाएं अवश्य हुई थी, लेकिन उसके बाद वे किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं रहे। मंगलवार सुबह जब पुलिस उन्हें आसनसोल जिला न्यायालय ले जा रही थी, तब रानीगंज थाना परिसर में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी की गई तथा अंडे फेंके जाने की भी सूचना है। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने सुरक्षा के बीच उन्हें प्रिजन वैन में बैठाकर न्यायालय के लिए रवाना किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो আমাদের সংবিধানের প্রতি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ প্রশাসনের প্রতি ফুল আস্থা আছে, আইন শৃঙ্খলার প্রতি ভরসা আছে। আমি জানি যে আমাদের রানীগঞ্জ থানার যিনি বড়বাবু আছেন খুব ভালো, ঠিক আছে, আইন শৃঙ্খলা মেনে চলেন এবং পুলিশ প্রশাসনও ভালো এবং আমাদের যিনি নতুন মুখ্যমন্ত্রী মানে হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, ওনার প্রতিও আস্থা আছে যে উনি খুব লড়াই করে এগিয়ে এসছেন এবং উনি কখনো অন্যায় আশা করি করবেন না। সূচিত বিজেপির পক্ষ থেকে বিজেপি কর্মীরাই আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ চারিদিকে হচ্ছে, সেরকম রানীগঞ্জে হচ্ছে। এটা পার্টি যখন পাল্টে এরকম হয়, এরকম ঘটনা ঘটে, তো হচ্ছে চারিদিকে, এখানেও হচ্ছে। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটা কি তাহলে সত্যি? হুমকি দেওয়া, ইয়ে করা বিজেপি কর্মীদের? এবারে কিছু তো বলতে হবে, এমনি তো করতে পারে না, তো যা যা বলা তাই তাই বলবে। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে আমি ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি এবং কখনোই আমি ঝুট ঝামেলা থেকে করিনি। যা হয়েছিল ওই ছাত্র রাজনীতির সময় একটু আধটু যেমন কলেজে হয়, তো আপনারাই দেখেছেন সেই সময়। কিন্তু তারপরে কোনো দিন কেউ দেখাতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না যে বিজেপির সঙ্গে কোনো ঝামেলা ঝুট কখনো কিছু না। যা ছিল নীতিগত লড়াই। আর আমি বিশাল বড় কোনো নেতা ছিলাম না, এখনও নেই, ঠিক আছে। আমি এমনিতেই আমাকে পার্টি কোনো অ্যাক্টিভলি কোনো কাজ করতেও দিত না। যতটুকু ভোটের সময় একটু ওই ব্যানার লাগানো, ঝান্ডা লাগানো এসবই করেছি, তার বেশি কখনোই কিছু করিনি। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।